हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथशाला। तो इस क्वेश्चन के थ्रू अपन सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के गरीब आदमी डर जाता है, तो समझ में नहीं आता करना क्या है। इसको समझने के लिए आप ये देखो कि कोई भी नंबर को हमने बचपन में पढ़ा है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 इंटू 5 इंटू 3 4 को हम 2 इंटू 10⁻3, 5 इंटू 10⁻2, 3 इंटू 10⁻1 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसी 5 और 6 को हम 5 इंटू 10⁻2, 1 इंटू 10⁻1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम किसी नंबर में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो जो 10 की हाईएस्ट पावर आएगी वो कितनी आएगी। अगर इसमें डिजिट 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम 3। अगर डिजिट 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो आपसे पूछ रहा है कि 10 की पावर n हाईएस्ट क्या होगा, मतलब बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि इस नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो वहाँ से आता है फंडा कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो सबसे पहले अपन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो जब हम ये पावर आगे आ जाएगी, और जब ये पावर आगे आ जाएगी log 2 की वैल्यू रख देंगे इसमें, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 605 पॉइंट समथिंग आएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली इसका इंटीग्रल पार्ट को कहते हैं। तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, 605। अब आपको ये फंडा पता होना चाहिए कि अगर किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स 605 है तो उसमें उससे एक ज़्यादा डिजिट होंगे। तो इस नंबर में टोटल कितने डिजिट होंगे, 606। तो अगर डिजिट्स पता चल गए 606 तो 10 की हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, उससे एक कम, 605। दिस इज द आंसर। तो ऐसे फंडे सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।